डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। पहली बात तो ये इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, आप में से कोई बताएगा इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? पढ़े हुए हैं आपने, अगर आपको याद हो तो? नहीं पता? रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ा था, वो एक इम्प्लिसिट फंक्शन ही तो है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ये सब क्या है? दीज ऑल आर द इम्प्लिसिट फंक्शंस। अगर ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए आता है, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए ना, दोज वर इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू fx ओनली, मीन्स द कंप्लीट फंक्शन वाज देयर इन टर्म्स ऑफ x। वहाँ पे y तो था ही नहीं, y तो y इज इक्वल टू समथिंग था, और वो समथिंग सारा x की फॉर्मेट में था, मीन्स y इज इक्वल टू fx, एक्सप्लिसिट फंक्शन। बट अभी हम बात करें इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें x और y एक ही इक्वेशंस में गिवन होंगे। हमें ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो वो डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा? उससे पहले उन्हीं पुराने फार्मूलाज की बात करते हैं जो अभी तक हमने पढ़े थे। अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो मैं डी बाई डी एक्स लिखता हूँ। डी बाई डी एक्स का मतलब मुझे डिफरेंशिएशन करना है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लिखने का मतलब क्या है? कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है वाई का। इसका मतलब यही हुआ ना कि मुझे वाई का डिफरेंशिएशन करना है, और जब मैं वाई का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरा रिजल्ट आता है डी वाई बाई डी एक्स। अग्रीड? अग्री करते हो सारे? ओके। तो अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना हो x की पावर n का, तो वो इक्वल होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये याद है सबको? अब देखो, मैं छोटा सा डिफरेंस यहां पे क्रिएट कर रहा हूं। अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना होता है फंक्शन ऑफ x की पावर n का, तो मैं क्या करता हूं? n इंटू एफ एक्स की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ सब्सिडरी पार्ट दैट इज एफ एक्स। दोबारा से, ये हमने अभी तक किया चेन रूल में, यही तो पढ़ते आए हैं हम इतनी क्लासेस से, चेन रूल। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं। देखो, मैं हर स्टेप में ना एक एक चीज बढ़ाता जा रहा हूं। पहले मैंने y का डिफरेंशिएशन बताया सिर्फ, फिर मैंने x की पावर n का बताया, फिर मैंने फंक्शन की पावर n का बताया। अब मैं बता रहा हूं डिफरेंशिएशन y की पावर n का। अब यहां x की पावर n नहीं है, मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, और फंक्शन जो है ना वो x नहीं है, वो y है। अब मैं यहां अगर डिफरेंशिएशन करता हूं तो रिजल्ट विल बी n इंटू वाई की पावर n माइनस 1, सिंपल, बाय यूजिंग आवर प्रीवियस फार्मूला। मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन दोबारा से हो जाएगा y का, और y का डिफरेंशिएशन मैंने सबसे ऊपर आपको बताया क्या है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की पावर n विल बी इक्वल टू n इंटू वाई की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम कह सकते हैं कि हमने चेन रूल लगाया है बेसिकली। नॉर्मली जो होता है ना, हम पहले भी ये करते हैं, ये लेकिन दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि अगर आप n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 करके x का दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो वो तो 1 ही आएगा ना। x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही आएगा, तो 1 को तो लिखो ना लिखो एक ही बात है, मल्टीप्लाई होके तो गायब ही हो जाने 1 में। अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स का, सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अगर साइन एक्स का मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, सिंपल है, कॉस एक्स होता है। लेकिन अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना हो साइन वाई का, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है वैसे ही साइन वाई का कॉस वाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई में दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? वाई का, और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। तो इट मींस साइन y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा ना सभी फंक्शंस के साथ होगा, सभी के साथ। अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x e की पावर y का, एक मिनट बेटा, अगर e की पावर y का डिफरेंशिएशन करना है, मुझे यहां पे डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x e की पावर y का, तो e की पावर x का सेम होता है, तो e की पावर y का भी सेम हो गया। मल्टीप्लाई में y का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन करना है। लॉग एक्स का क्या होता है? 1 बाय एक्स, तो लॉग वाई का हो जाएगा 1 बाय वाई। मल्टीप्लाई में y का दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दोगे
तो y का जब दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। डन। यस बेटा, रीजन मैंने बता दिया क्यों। अब अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है a की पावर x का, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x मल्टीप्लाई लॉग a, ये a की पावर x का होता है। अगर यह x ना होके y होता तो डिफरेंशिएशन हो जाता है a की पावर y लॉग a मल्टीप्लाई में y का दोबारा, दैट इज dy बाय डी एक्स। डन। अब थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या चेंज हो रहे हैं। मुझे डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y, मैंने x की जगह y के रिस्पेक्ट में अब डिफरेंशिएशन कर रहा हूं और यहां पे है y की पावर n, तो अब इसका डिफरेंशिएशन होगा n इंटू वाई की पावर n माइनस वन मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ y अगेन, लेकिन y के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी वाई क्या हुआ, 1 हो गया। तो फिर इसे नहीं लिखूं तो भी चलेगा। समझ आया मैंने क्या बताया यहां पे, मैंने यह रिस्पेक्ट बदल दिया, y की टर्म में आ गया। अभी मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में और फंक्शन है साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। मल्टीप्लाई में x का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, y के, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करना है। तो हमारा रिजल्ट आएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई। बेटा क्योंकि आप x का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे ना, चेन रूल अप्लाई किया। अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में x मल्टीप्लाई y का। ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, मुझे डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो आई यूज प्रोडक्ट रूल, मैं प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करूंगा। पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मींस x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मींस y, y का डिफरेंशिएशन dy बाय डी एक्स प्लस में, अभी सेकेंड फंक्शन एज इट इज मींस y एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज dx बाय dx, और dx बाय dx 1 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो आंसर आ गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। इज दैट डन? अब एक और छोटा सा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है। दो फंक्शंस है मल्टीप्लाई में, एक एक्स का स्क्वायर है और दूसरा वाई का क्यूब है। प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। अभी वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, थ्री वाई का स्क्वायर, लेकिन मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं इसीलिए साथ में डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई क्यूब एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट आया 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाई क्यूब। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी तक जितना भी कंसेप्ट हमने बोर्ड पे देखा वो मैंने भी सिर्फ कंसेप्ट वाइज ही बताया, मैंने कोई क्वेश्चंस उसमें नहीं कराए थे। अभी एक्सरसाइज 5.3 डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, ये एक्सरसाइज टोटली उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ठीक है, तो एक एक करके अब मैं क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ। एक्सरसाइज में टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। ये 15 क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड हैं। आधे क्वेश्चन जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शन के कंसेप्ट से होंगे, आधे क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से होंगे। तो अभी मैं पहले हाफ की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ जो इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन है।
उससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो जिसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 2 अभी ले रहा हूँ। सेकंड देखो, 2x + 3y = sin x। क्वेश्चन में लिखा है ऊपर फाइंड dy/dx। क्वेश्चन में मेंशन है फाइंड dy/dx। जब यहां पे मेंशन कर दिया कि भैया dy/dx निकालो, तो ये तो ऑब्वियसली क्लियर हो गया ना कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। वो क्लियर हो गया क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई dy/dx निकालो, तो x के रिस्पेक्ट में करना है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अभी x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1, प्लस में 3 मल्टीप्लाई में y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो गया dy/dx। साइन y का डिफरेंशिएशन होगा cos y, मल्टीप्लाई में y का दोबारा से करेंगे तो आ जाएगा dy/dx। इज दैट डन? बट ये आंसर नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया dy/dx बताओ क्या होगा। तो आप dy/dx को एक तरफ ले जाओ, बाकी सब चीजें डिफरेंट साइड पे ले आओ। तो अगर मैं इस 3 dy/dx को उधर ले जाऊं तो हो जाएगा cos y dy/dx - 3 × dy/dx। अभी मुझे dy/dx फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसमें से dy/dx कॉमन ले लूं तो मेरा रिजल्ट आएगा 2 = cos y - 3 मल्टीप्लाई dy/dx। मुझे फाइंड आउट करना है dy/dx, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dy/dx का रिजल्ट आ जाएगा 2 / cos y - 3। सो फाइनली हमारा ये dy/dx आ गया। अगर ये सबको क्लियर है तो एक थंब साइन शो कर दो प्लीज। आई विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, ax + by² = cos y। लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। a × x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b × y² का डिफरेंशिएशन 2y इंटू में dy/dx इज इक्वल टू cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y इंटू में y का दोबारा dy/dx। इस माइनस साइन y dy/dx को इधर ले आओ तो 2by dy/dx प्लस साइन y dy/dx इज इक्वल टू -a। मुझे dy/dx फाइंड आउट करना है, तो पहले मुझे dy/dx को कॉमन लेना पड़ेगा। तो अंदर बचेगा 2by प्लस साइन y इज इक्वल्स टू -a। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो dy/dx इज इक्वल टू -a डिवाइडेड बाय 2by प्लस साइन y। And that is your answer. Is that done, beta? Next questions, question number 4th and 6th, same concept है। पहले 4th क्वेश्चन देखते हैं। Differentiate with respect to x both sides। x y में प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy/dx प्लस y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस में y² का डिफरेंशिएशन 2 × y का दोबारा से करेंगे तो dy/dx इज इक्वल्स टू tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा sec² x प्लस में y का डिफरेंशिएशन करेंगे आएगा dy/dx। अभी सारे ब्रैकेट्स ओपन, x इंटू dy/dx प्लस 2y इंटू dy/dx माइनस dy/dx इज इक्वल टू sec² x माइनस y। यहां मैंने क्या किया, सारे dy/dx वाली टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया और सारे नॉन dy/dx को मैं राइट हैंड साइड पे ले गया, क्योंकि मुझे dy/dx निकालना है तो dy/dx को मुझे कॉमन चाहिए होगा, तो इसीलिए मैं सब कुछ एक तरफ ले आया। तो अब आप यहां से देखो dy/dx कॉमन आ रहा है, तो अंदर मेरे पास बचेगा x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू
सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1. फाइनली दिस इज डी वाई बाई डी एक्स. अब जो वर्किंग मैंने यहां की है ना, उसी टाइप से वैसी वर्किंग मैं इस क्वेश्चन में भी करूंगा. 6 क्वेश्चन में सेम सिमिलरली इसी की तरह से हम लेके चलेंगे. सबसे पहले यहां मेंशन करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स. एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर. मल्टीप्लाई में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, उसे लिखा नहीं है मैंने. अब x इंटू वाई स्क्वायर, यहां पे अगर देखें तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. एक्स स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाई में y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू एक्स. ये मेरा डिफरेंशिएशन हुआ एक्स स्क्वायर इंटू वाई का प्रोडक्ट रूल से. ऐसे ही मैं प्रोडक्ट रूल इसमें अप्लाई करूंगा एक्स इंटू वाई स्क्वायर में. एक्स एज इट इज, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस में वाई क्यूब का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे आएगा 3y स्क्वायर इंटू में y का दोबारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0. 81 हो या 8100 हो, डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो कॉन्स्टेंट वैल्यू है. हमें फाइनली डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, तो मैं पहले सारे ब्रैकेट्स ओपन कर देता हूं. 3x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0. जितनी भी टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स था वो मैंने एक साथ ले लिया, और जितनी भी टर्म में नॉन डी वाई बाई डी एक्स था वो सारा मैंने एक साथ ले लिया. अभी इनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा और इस पूरे को मैं इक्वल के दूसरी तरफ लेके चला जाऊंगा. तो यहां से जब हम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर. अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, एंड दिस इज dy by dx. अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक, 1 to 8, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 5.3 एक्सरसाइज के इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जो कि अब आप ट्राई करेंगे तो आपसे वो क्वेश्चंस हो जाएंगे.